ओह हेलो एवरीवन। आज मैंने सुबह उठते सारी अपना कैमरा उठा लिया बिकॉज पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। आई वॉज नॉट वेरी वेल एंड यू गाइज नो लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा खाया था और वो खाने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब मैं काफ़ी बेटर हूँ तो मैं वापस अपनी रूटीन में आ गई हूँ ऑफ डेली व्लॉग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं नहा चुकी हूँ एंड रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहना है ये प्यारा सा ब्राउन टॉप, ये ब्यूटीफुल सा लिप शेड। इसमें स्टोन्स हैं तो मैंने स्टोन्स वाले इयररिंग्स पहने हैं और मैंने एक मैचिंग ब्राउन कलर फैमिली की ही एक प्यारी सी स्क्रंची भी वेयर करी है। एंड मैंने वही चेन वेयर की है जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने दी थी यार। इसमें ना हार्ट एंड आई जस्ट लव अ ब्यूटीफुल प्रिटी हार्ट। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आई थिंक अभी सब सो रहे हैं नीचे बिकॉज मैं चाहे फैमिली गैदरिंग्स हो कुछ भी हो आई स्लीप ऑन टाइम। मुझे टाइम पे सोना बहुत बहुत पसंद है एंड सब आई थिंक जाग रहे थे 2-3 बजे तक। तो अभी सब सो रहे हैं। आज है संडे एंड मोस्ट प्रॉबेबली हमारे घर पे आज के दिन बनते हैं आलू के पराठे या हमारे घर पे आती है पम्मे की पूड़ियाँ। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मैं पूरियों की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे इतना माइंड में नहीं है। मुझे तो फ़िलहाल बहुत सारी भूख लगी है अपनी गुडनेस की, नट्स की, आमंड्स की, चिया सीड्स की और यमी यमी से किसी भी फ्रूट की। तो फटाफट नीचे चलते हैं। एडिटेड माई रील और मैंने पोस्ट करी है मेरी मेकअप की क्लाइंट की ब्यूटीफुल सी ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम डू फॉलो मी, यू विल गेट टू सी। आपको मेरा वहाँ पे एक डिफरेंट रूप देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नीचे। मुझे रील एडिट करते करते लगा कि यार हाफ एन आवर मुझे हो गया। अब मुझे लग रहा है कि नीचे लोग उठ चुके हैं तो देखते हैं कि व्हाट्स द सीन। परांठे बनाने हैं, आलू उबालने हैं या फिर पूरियाँ मंगानी है। निकलने वाले दिन शुरू हो गए हैं और बाहर आके मुझे होता है कि मैं कम से कम 2 मिनट तो धूप लूँ फिर अपना दिन स्टार्ट करूँ चाहे टाइम कोई भी हो। आई लव दिस फीलिंग। तो गाइस सब बहुत लेट हो गए थे तो फटाफट से मैंने परांठे बनाए बिकॉज पूरियाँ तो मिलनी नहीं थी। तो आज काफ़ी देर परांठे बनाए मैंने। बच्चों की परांठियाँ बन चुकी हैं, बड़ों की भी बन रही हैं। फिर से हम बड़ों की बना रहे हैं गाइस। मैंने और दी ने डिसाइड किया कि हम पहले पियेंगे ग्रीन जूस। बनाना तो मुझे ग्रीन जूस था पर थोड़ा सा ऑरेंज बन गया है बिकॉज मैंने इसमें कैरेट भी डाली है और ऑरेंज भी डाला है। अब देखो कैसा बनता है। आई हैव नो आइडिया टेस्ट कैसा आएगा। सीजन में हस्बैंड मुझे जादू बुलाते हैं। मैं फिर आ गई हूँ धूप में क्योंकि जूस को तो धूप में यहाँ हल्के हल्के मतलब सनलाइट में पीने का मज़ा ही और है। कोई सॉल्ट नहीं डाला है इसमें, कुछ डाला, पी के देखते हैं। ओके पानी बहुत ज़्यादा डल गया है क्योंकि खीरा भी बहुत था, मैंने पानी भी थोड़ा सा डाल लिया है। रिफ्रेशिंग गाइज, इट्स टू गुड। एंड मैं घर पे ऐसे नहीं बनाती थी जूसेस, मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगे बनाने में और जूस रेडी भी हो गया। हल्का मेरे गले को लग रहा है, कुछ पता नहीं क्या है। मैंने सिर्फ ऑरेंज, कैरेट, खीरा और पुदीना डाला है बट जो भी है बहुत ही रिफ्रेशिंग है गाइस। मेरे को मज़ा आ गया पी के। अब मैं खाऊंगी नट्स। मैंने अभी तक नहीं खाया बिकॉज सब उठ गए थे तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं लगाती हूँ आधा घंटा खाने में। अब मैं सबको फ्री करने के बाद आराम से बैठ के महारानियों की तरह खाऊंगी बिकॉज व्हेनेवर आई ईट किंग साइज। आई enjoy माई ईटिंग पीरियड। तो इसीलिए मेरे को होता है कि मैं आराम से खाऊंगी। हम दोबारा आ चुके हैं बाहर एंड दिस टाइम विद माई नट्स एंड माई चिया सीड्स। अब मैंने जूस पी लिया है, अब मैं ये भी कंज्यूम करूँगी। यू नो ऑल द गुडनेस गोइंग इन। कल कुछ ऐसी बनती है उसके बाद बट इट्स गुड फॉर मी सो आई एम गोना हैव इट। सो गाइस फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई टर्न टू ईट माई ब्रेकफास्ट। और सबने आलू के परांठे खाए और मैंने देखा फ्रिज में थोड़ी सी मेथी भी पड़ी है तो मैंने फटाफट उसको वॉश किया, ड्राई किया और अपने परांठे में डाल लिया। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ अपने मील्स में फाइबर और गुडनेस ऐड करने का। अब कुछ सामान लेने चलते हैं गाइस। सामान लेने और ये रास्ता हो चुका है इधर से ब्लॉक। आई थिंक कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है गाइस। इस घर पे आए हैं गेस्ट और आज हमने 12:30 से लेके 3:30 तक नाश्ता बनाया, परांठियाँ बनाई है खड़े होके। अब वो जो मेरे गेस्ट हैं ना वो बहुत ही अच्छा ड्राई केक बनाते हैं तो मैं सामान लेने आई हूँ क्योंकि अब मुझे खाना ड्राई केक, मुझे बहुत ही क्रेविंग हो रही है उसकी। तो मैंने कहा फटाफट से बताओ क्या सामान लेके आना है, अब केक खाएंगे। गाइस सामान मिलना शुरू हो गया है।
पे लेके आई थी 100 रुपीज़ ओनली, बिकॉज मुझे था कि 10 रुपये का ये 10 रुपये का वो मिल जाएगा, पर मुझे कोई भी इतने कम पैकेजिंग में नहीं मिली है, हर चीज़ मुझे फुल पैकिंग में ही मिली है। तो अब मेरे पास बजट थोड़ा ओवर हो जाएगा, बट यू नो वी हैव UPI दीज डेज, सो आई एम गोना यूज़ दैट। एंड बहुत ही प्यारे है यहाँ का स्टाफ। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और उन्होंने देखा और वो हंसती है मेरे पे बहुत प्यार से। फिर मेरे को सामान दिया उन्होंने बड़े प्यार से और फिर कहते हैं ओके यू कंटिन्यू। जब से मैंने पर्सनल ब्लॉगिंग शुरू करी है, मुझे लग रहा है कि जो मेरी सोशल एंग्जाइटी है वो मुझसे भी डरती है बहुत ज़्यादा। अब मैं परवाह ही नहीं करती हूँ, अपना फ़ोन लेती हूँ, शुरू हो जाती हूँ। एंड मैंने ना एक चीज़ लर्न करी है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे ना एक एग्ज़ाम्पल सुनने को मिला कहीं पे, अगर एक रामायण का शो हो रहा है और उसमें जो इंसान चाहे बहुत रियलिटी में बुरा है, ठीक है, बट अगर वो रामायण के नाटक में मतलब प्ले में राम जी का रोल कर रहा है तो उसे वहाँ पे वही निभाना होगा। और अगर एक इंसान बहुत अच्छा है एंड वो रावण का रोल कर रहा है और अगर वो प्ले में आके बोले कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं सीता को नहीं उठाऊँगा, तो लोग कहेंगे अरे इसमें तेरा ये पार्ट है। तो जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरी आइडेंटिटी एक व्लॉगर की है, तो उस टाइम पे ना इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ईजी लगती है कि मैं ये समझ गई हूँ कि आप जौन सा भी जब भी रोल प्ले कर रहे हो तब आपकी वही आइडेंटिटी है। अब हम पहुँच गए हैं घर, अब बनेगा केक। अब मैं थक चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, मतलब लेटने बेड में। एंड जहाँ मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी ना, वहाँ पे मैं एक वहीं के जो स्टाफ हैं उनसे लेडी स्टाफ थी बड़ी क्यूट सी, तो उनसे बात करके आई हूँ। तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है। ऐसे ही गाइज़ लोगों से शेयर करते रहो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाते रहो। एंड केक बन रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ। मैं बाहर आई थी बिकॉज़ अंदर बहुत शोर है, शोर तो बाहर भी है पर अंदर बच्चे भी हैं और टीवी भी है और बहुत सारा शोर है, तो फिर आपको कुछ भी ना सुनता मैं क्या बोल रही हूँ। अब बस मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करके अपना जो मुझे व्लॉग एडिट करना था वो मैंने कर लिया है। जा रही हूँ अंदर वापस रेस्ट करने। दिखाती हूँ, ये बन रहा है हमारा केक तवे में पतीले में, और मेरे से तो वेट नहीं हो रही है। मेरा होममेड केक रेडी है, थैंक यू सो मच। अब मैं फटाफट से इसको खाऊंगी। गाइस अब हो चुकी है शाम के 7 बज चुके हैं एंड हम आए हैं खन्ने में खाटू श्याम जी के मंदिर। आप देख सकते हैं बहुत रश है गाइस यहाँ पे। हम जा रहे हैं लाइन में लगने एंड बहुत सारा क्राउड है इस टाइम पे। 10 पे आए हैं यहाँ पे एंड जितना रश है आई थिंक हाफ एन आवर तो लग सकता है। तो देखते हैं हमारी एंट्री कब तक होती है अंदर टेंपल में। 17 हुए हैं एंड लाइन काफ़ी फास्ट मूव कर रही है वंस इट्स ओपन। अब देखते हैं हमारी एंट्री कितने बजे तक होती है। हमारी टर्न आने वाली है, 7:23 हो गए हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी जल्दी ही ये मंदिर चले गए और ये हो चुकी है हमारी मंदिर में एंट्री। मंदिर बहुत ही प्यारा बना हुआ है और सामने खाटू श्याम जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, साथ में राधा श्याम जी भी थे और बालाजी भी। हमें बहुत अच्छे से इजीली दर्शन हो गए। मंदिर में ना बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग की हुई है, बहुत अच्छे से लाइन भेज रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करवा रहे हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी चीज़। मंदिर बहुत ही नीट भी था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाकर। इस दर्शन हमें हो भी चुके हैं एंड लाइन पीछे एम्प्टी भी हो गई है। विद इन अ फ्यू मिनट्स लाइन भी एम्प्टी हो गई और हमें दर्शन भी हो गया, जो कि बहुत प्यारे हुए। बहुत प्यारी मूर्ति थी अंदर खाटू श्याम जी की। एंड नाउ दिस इज व्हाट यू कैन सी बिहाइंड मी, लाइन इज टोटली एम्प्टी। फिर एकदम से मुझे और मेरे सिस्टर इन लॉ को पॉपकॉर्न की खुशबू आ गई। हम फटाफट से उसके स्टॉल पर भागे, हमने वहाँ पे पॉपकॉर्न लिए, स्वीट कॉर्न ली और अब हम इसको रास्ते में खाते खाते घर चले जाएंगे। और फिर हम घर आए, डिनर किया और ये है मेरा टायर्ड फेस। अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय, लव यू गाइज।